नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात की जाएगी भारतवर्ष के माननीय एलओपी अर्थात लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की। राहुल गांधी अंदर से और बाहर से यानी घर से और बाहर से दोनों जगहों से बुरी मुसीबत में फंसे हुए। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक जीवन है वो पूरी तरीके से निपटने वाला है। और राहुल गांधी को निपटाने में राहुल गांधी के जो करीबी और खासम खास लोग हैं वो इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ रहे। अब राहुल गांधी अपनों को ही फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, आंख की किरकिरी अपनों की ही राहुल गांधी बन गए हैं। और इसलिए बने हैं क्योंकि राहुल गांधी के जो हवाई दावे हैं उनकी पोल इन तमाम अपनों के बीच में खुल गई। राहुल गांधी जो अपना दम भरा करते थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर कि मैं पूरे देश को जोड़ूंगा और लैंड स्लाइड विक्ट्री मैंडेट कांग्रेस के लिए लेकर के आऊंगा, वो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि लोकसभा के चुनाव में 99 सीट आकर के शायद ये उस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 99 सीट्स जब इनको मिली तो इनको लगा कि इन्होंने कोई कद्दू पे तीर मार दिया, जबकि मेरे हिसाब से ये बुरी तरीके से फेल हुए थे। पर खैर, उस समय जो इंडिया अलायंस बना था उनको भी लगा कि भाई बड़ा दम है राहुल गांधी में, 99 सीट ले आए। पर वो जो दम की कहानी इन्होंने सुनाई थी, एक बड़ा नैरेटिव सेट किया था, वो दम का जो बबल था वो फूट गया इन इंडिया अलायंस के अपने साथियों के सामने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के पश्चात, जब ये बुरी तरीके से हारे। और जैसा मैं लगातार बोलती हूं कि झारखंड भी आप हारा हुआ ही समझिए। अब इंडिया अलायंस के अंदर राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। जब तक ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल ने यह बिगुल बजाया था, तब तक सब लोग सोच रहे थे कि ठीक है। लेकिन लालू ने जैसे ही ये मुहिम में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करी, जलजला आ गया 10 जनपद के अंदर भी। और यह बात भी स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी को अब कोई बचा नहीं सकता है। राहुल गांधी जो अपने आप को ऑपोजिशन के एक बड़े लीडर के तौर पर इंडिया अलायंस के समक्ष स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब नहीं हो पाएगा। लालू जी ने क्या बोला वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के एक बड़े एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मनोज झा, जो आप अक्सर उनकी बातें सुनते होंगे, बड़ी बेबाकी से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उन्होंने जो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करी है उसको सुन करके आप ये समझ जाएंगे कि इनके खिलाफ चौतरफा आक्रमण करने के लिए इंडिया अलायंस और लालू यादव परिवार और आरजेडी पूर्णतया तैयार हो गया है। मनोज झा ने बोला कि भाई संविधान के बारे में बात करने के लिए यदि कोई सबसे आसान तरीका आपको चाहिए तो वो है कि भाई एक हाथ हो और हाथ में संविधान की एक प्रति हो। उन्होंने बोला ये तो कोई भी कर सकता है कि संविधान बचाओ का नारा लगाओ, उसके लिए प्रोटेस्ट की एक्टिंग करो, और उसमें कोई ज्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। उसके लिए आपको एक हाथ चाहिए और एक संविधान की किताब चाहिए, बस। ये तो कोई भी कर सकता है भाई, इसके लिए एलओपी होना कोई जरूरी थोड़ी है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि संविधान की बात करने वाले यदि संविधान को अपने आचरण में ढाले तब हम माने। कहते हैं कि संविधान के हिसाब से यदि आप आचरण करें, संविधान को अपने आचरण में ढालें, तब हम माने कि आप वास्तव में संविधान का सम्मान कर रहे हो, संविधान को बचाने की चेष्टा कर रहे हो, संविधान के प्रति आप चिंतित हो। और इतनी गजब बेइज्जती करी है ना जिसकी कोई हद नहीं है। इससे गंदी घटिया बेइज्जती राहुल गांधी की, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, गांधी परिवार के राजकुमार की कभी हो नहीं सकती है। क्योंकि ये जो बेइज्जती है ये इनके सगे खास करीबी लालू प्रसाद यादव के एमपी ने करी है। लालू यादव के एमपी का ये बोलना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमेशा लालू यादव सोनिया गांधी जी के साथ खड़े रहे, थिक एंड थिन में। और अब उनका जो खेमा है वो इस प्रकार के प्रहार कर रहा है, यानी वो कह रहे हैं साफ शब्दों में कि इनकी करनी और कथनी में फर्क है।
ये केवल संविधान की कोरी प्रति लेकर के हाथ में घूमते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से ये आचरण नहीं करते, अनुसरण नहीं करते। ये संविधान को अपने अंदर जीते नहीं है, संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। इनके जो कृत्य हैं, जो इनका एटीट्यूड है, जो इनका काम है, जो इनका आचरण है, वो संविधान के हिसाब से नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते चाहे बोल लीजिए या फिर एक नेता के नाते बोल लीजिए। अब आप सोचो, इससे भयंकर और बड़ा प्रहार क्या हो सकता है राहुल गांधी के ऊपर। यानी राहुल गांधी को पूरी तरीके से किनारा करने की और साइड लगाने की तैयारी कर ली गई है। और लालू यादव ने स्पष्ट बोल दिया कि भाई ममता को बना दो इंडिया अलायंस का हेड, ममता को दे दो। उस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं। और यह हालत कैसे हो गई? यह हालत राहुल गांधी के कारण ही हुई है। मैं हमेशा से आप लोगों से एक चीज बोलती रही हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई परेशानी नहीं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं, नेता कार्यकर्ता, वो खराब है। नहीं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश के संविधान का सम्मान करने वाले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गांधी परिवार है, यानी मैडम सोनिया गांधी, जो सर्वे सर्वा इस वक्त पूरी कांग्रेस की बनी हुई है, उन्होंने ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया, घर के अंदर बिठा दिया। जिन लोगों ने खून पसीना एक करके, मेहनत करके कांग्रेस को नेशनल लेवल की पार्टी बनाया, कांग्रेस को कांग्रेस बनाया, उन सबको हटा दिया है पुत्र मोह के चक्कर में और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, और केवल अपने बेटे और अपने आप को सब कुछ बना दिया। और उसी के कारण आज कांग्रेस गर्त में चली गई है। प्रियंका को भी मैं अभी कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार 52 वर्ष की उम्र में चुनाव जीत करके आई है। पर हां, प्रियंका लगातार एक नेता के तौर पे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर तो काम करती रही है। लेकिन सच ये भी है कि प्रियंका की गांधी परिवार के अंदर ज्यादा चलती नहीं है। मैडम सोनिया गांधी कभी भी प्रियंका की ज्यादा चलने नहीं देती है, और इसलिए जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह कहना गलत है। नहीं रहा है, क्योंकि पुत्र मोह में उन्होंने अपनी पुत्री की तिलांजलि देकर के रखी हुई थी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ अपनों ने ही ये विद्रोह का बिगुल बजा दिया है, उससे होने क्या वाला है? उससे होने ये वाला है कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के अंदर भी बहुत बुरी तरीके से चेकमेट होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान प्रियंका के पास चली जाए। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल को हमने देख लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, राहुल को हमने 2004 से एमपी के तौर पर देख लिया, एलओपी के तौर पर देख रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाए। इनके नेतृत्व में हमें सिर्फ और सिर्फ हार मिली, बेइज्जती मिली, बदनामी मिली, और हम सिमट के रह गए हैं हर जगह से। इसलिए अब हम चाहते हैं कि एक मौका प्रियंका को दिया जाए, प्रियंका के हाथ में कमान सौंपी जाए, और फिर देखें कि क्या होता है। तो इसलिए राहुल की कांग्रेस के अंदर और इंडी के अंदर, घर के अंदर घर के बाहर, दोनों जगह बहुत गत खराब हो रही है, और इसके जिम्मेदार स्वयं राहुल गांधी हैं। आप लोगों को यदि कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो कमेंट के माध्यम से पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा मुझे। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय